हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे उपल नोइन अकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ तक आ चुके थे? हम आ चुके थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक, जिसमें हमने बीन का इस्तेमाल सीख रहे थे और सिंपल फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना सीख रहे थे। किसके साथ? समय के साथ, यानी टाइम के साथ। आज हम बीन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? विदाउट टाइम, यानी विदाउट टाइम के हम बीन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। इससे पहले मैंने जो अपने लेक्चर 19 है दिए हैं, उसमें मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट टॉपिक कराया पूरा, ठीक है। अब क्या करवा रहा हूं? टेंस करवा रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टेंस हमारा प्रक्रिया में चल रहा है। अभी कहां तक आ चुके हैं हम? टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस तक आ चुके हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्रीवियस वीडियो को कोई देख के नहीं आएगा ना, तो इन वीडियो में 100% एफिशिएंसी नहीं आएगी। मैं एक साथ ही सभी टेंसों की वीडियो डाल सकता हूं, एक साथ ही 1 घंटे या 2 घंटे में खत्म कर दूंगा सारा का सारा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या डिसाइड किया कि छोटे छोटे पीरियड में जितना हो सके ना, लोकल बच्चों को और शहर में रहने वाले उन बच्चों को, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते वो भी, उन बच्चों को किस तरीके से सिखाना है कि भाई उनको पहले हिंदी आती है, उनकी मातृ लैंग्वेज होती है हिंदी, ठीक है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना अपने मन में। तो यही प्रक्रिया मैं यही चला रहा हूं अपने मॉड्यूल में कि भाई क्या सिमेट्रिक है मेरे इसके चैनल की। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है कि भाई पहले हिंदी में कराओ, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कराओ, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट। अब इन वाक्य को देखो कि भाई वह लिखता रहा था, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था। यहां क्या था? प्लस समय। उसमें क्या था आपका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्लस समय ऐड था। लेकिन अब करवा रहा हूं केवल आपको ओनली बीन, ओनली बीन टेंस का ही पार्ट है ये इसका। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रेजेंट का करवाया था, ठीक है ना, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विदाउट द टाइम, हाउ टू यूज टू द बीन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके साथ साथ जो वाक्य है ये पहला, इसको ध्यान से देखो। वह लिखता रहता था, यानी इससे क्या बोध हो रहा है? वे लिखते रहते थे, वे खेलते रहते थे, यानी कि कार्य भूतकाल में बहुत समय तक जारी था। तो भूतकाल में जारी था और जिसमें बीन का इस्तेमाल करना ओनली, और टाइम भी नहीं है हमारे पास गिवन, लेकिन बीन का भी इस्तेमाल करना है। तो इसमें एक कॉमन सी चीज याद रखना, उसके साथ क्या रहेगा? टाइम ना हो तो ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे। यानी यहां भी मैं अपना क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना हूं कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी एंग्लो हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, जो सी मैं चीजें करवा रहा हूं। आप लोग बार बार भी देखोगे ना, कहीं भी ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, कहीं भी किसी भी टाइप के इंस्टीट्यूशनल में। तो ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे, वहां सिंपल बीन का इस्तेमाल होगा भाई, जिसमें टाइम भी गिवन ना हो। जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल भी दे रखे मैंने 3। वह खेलता रहता था, यानी ही हैड बीन राइटिंग, दे हैड बीन राइटिंग, दे हैड बीन प्लेइंग। तो बिना टाइम दिए बीन का इस्तेमाल करने में अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ ना एक अलग फॉर्म की और स्टडी कर सकते हैं हम बीन के इस्तेमाल में। वो प्रेजेंट में भी कर सकते थे, लेकिन मैंने उस टाइम पे आप लोगों को जानबूझ के नहीं कराई, कभी आप कंफ्यूजन ना कर जाओ। लेकिन इसमें करवा देता हूं आप लोगों को, थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं आप लोगों को इस चीज के बारे में कि भाई सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस एडजेक्टिव प्लस में नाउन, यानी एक फॉर्म है, एक और फॉर्म है हमारे पास, क्या? सब्जेक्ट, जहां बीन का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट जो डीपली अंडरस्टैंड करते हैं ना इंग्लिश को, वो समझ जाएंगे कि जिनको सीरियस है कि भाई हमको आईलेट्स करना है,
हमको यूपीएससी की लैंग्वेज की क्लियर आउट करना है, हमको सीजीएल क्लियर आउट करना है, एनडीए क्लियर आउट करना है, वो समझ जाएंगे बीन का इस्तेमाल जहां पर एरर क्रिएट होगा। जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस एडजेक्टिव या नाउन लगेगा, इन जैसे सेंटेंसों की ट्रांसफॉर्मेशन में भी बीन का इस्तेमाल को गलत नहीं माना जाता भाई। ये बात मैं हर एक लेक्चर में कितनी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, हर एक लेक्चर में अपने में, कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो मेरे भाई सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस में एडजेक्टिव और नाउन। एग्जाम्पल देने के तौर पे हम किसका बात करेंगे कि भाई वह बीमार रहता था, यानी ही हैड बीन इल, यानी वह बीमार रहता था, यानी सब्जेक्ट क्या होगा, ही हैड बीन, और एडजेक्टिव और नाउन क्या होगा, इल, यानी बीमारी। ठीक है ना, वह क्या रहता था, वह बीमार रहता था। उसके साथ देख लो अगला एग्जाम्पल भाई, वह शिक्षक रही थी, वह शिक्षक रही थी, यानी वह क्या है, सब्जेक्ट है क्या, यानी शी हैड बीन ए टीचर, टीचर क्या आ गया, नाउन आ गया। क्या समझे, ठीक है, टीचर। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या समझे कि बीन का इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है, इस फॉर्म से भी। आप लोगों को एक एडवांस तरीका सिखा दिया मैंने, और इसका इम्प्लीमेंटेशन ना प्रेजेंट में भी हो सकता है, कभी प्रेजेंट में सोच नहीं हो सकता, लेकिन पास्ट में मैंने इसलिए जानबूझ के कराया है क्योंकि पास्ट में स्टफ कम था मेरे पास, मटेरियल कम था मेरे पास, इसलिए मैंने आप लोगों को करवा दिया ये कि मेरा मूड भी अच्छा है आज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने अपने में इंफॉर्मेशन डाल रखी है ना यूपीएससी वालों की भी, उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज आती है भाई, बार बार कह रहा हूं। तो आप लोगों को ये दो एग्जांपल कैसे लगे, बीन का दो टाइप से आ गया आप लोगों का। तो अब करते हैं यार भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि मेरा सेकंड सेक्शन है, जो बच्चे आईलेट्स करना चाह रहे हैं या सीजीएल का पेपर क्रैक करना चाह रहे हैं या इसके साथ साथ यूपीएससी में लैंग्वेज का पेपर को क्लियर करना चाह रहे हैं, जो कि मैंने आज वीडियो डाल रखी है, कल वीडियो डाली थी यूपीएससी की फुल अवेयरनेस के लिए। उसके साथ साथ जो सीजीएसएल के बच्चे हैं, सीजीएसएल के, उसके बाद जो कांस्टेबल के बच्चे हैं, हेड कांस्टेबल के बच्चे हैं, एसआई के बच्चे हैं, किसी भी यूपीएसआई के स्टूडेंट हैं, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसके लिए ये एक अमृत साबित होंगे। मैं अभी कह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि हर एक एग्जाम में इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती ही आती है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके साथ साथ आप लोगों की जो पैरेशियल वर्ब की स्टडी है, पैराज है, जो कॉम्प्रिहेंशन है, अपने जो सी सेट में है ना एग्जाम में, सी सेट में भी, सी सेट में भी पैराज और कॉम्प्रिहेंशन के बिना आप पास आउट नहीं कर पाओगे, सी सेट को भी। तो यहां भी मैं क्लियर पढ़ता हूं। तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, पैरेशियल वर्ब यानी प्रीपोजिशन प्लस में वर्ब की। आउट सेक्शन में हम 16वें और 17वें में आ गए हैं। तो लीव आउट यानी छोड़ देना, लेट आउट किराए पर देना, डोंट लीव हिम उसे अकेला मत, उसे मत छोड़ो, फ्रॉम द पिकनिक पार्टी यानी उसे पिकनिक पार्टी से अलग मत छोड़ो। ठीक है, डोंट लीव हिम आउट फ्रॉम द पिकनिक पार्टी। सेकंड, कैन यू लेट आउट दिस रूम टू मी, क्या तुम मुझे ये रूम किराए पर दे सकते हो। इजी है, सिंपल है। जितने भी एग्जाम हुए ना उनके लिए ये जो चीज करा रहा हूं ना अमृत साबित होगी मेरे प्यारे दोस्तों। टीचर स्पेशल क्लास लेते हैं इनकी कि भाई 100 पैरेशियल वर्ब करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। मैं अलग से करा रहा हूं आउट को, यानी प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, यानी जो लीव वर्ब है ना, ये वर्ब है, इसके साथ क्या प्रीपोजिशन कैसे लाइन होती है,
साथ ही साथ करा रहा हूँ पैरेलली लेक्चर के साथ साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी नोट के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं, अपना लेक्चर 20। जय हिंद, वंदे मातरम।